बहुत समय पहले वृंदावन की मनमोहक भूमि पर कृष्ण नाम का एक बालक रहता था। अपनी शरारतों और मधुर बांसुरी के कारण वह सभी का प्रिय था, लेकिन उन सभी में से जो उसे प्यार करते थे, एक विशेष लड़की थी, राधा। उसका दिल कृष्ण के लिए अनंत प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। मधुर धुनों ने हवा में फैलकर राधा के कानों तक पहुंची। संगीत से आकर्षित होकर वह ध्वनि का पीछा करती हुई नदी किनारे पहुंची। उनकी आंखें मिली और उसी क्षण एक अनकहा बंधन बन गया। राधा और कृष्ण ने अपने दिन एक साथ बिताए, नाचते गाते और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए वे मैदानों में खेलते थे। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी। कृष्ण अक्सर राधा को छेड़ते और वह गुस्सा होने का नाटक करती, लेकिन जब भी वह पास होते उसका दिल खुशी से भर जाता। एक शाम होली के त्योहार के दौरान राधा और कृष्ण गांव वालों के साथ उत्सव में शामिल हुए। हवा में जीवंत रंग और खुशियों की धुन थी। कृष्ण ने शरारत करते हुए राधा के चेहरे पर रंग लगाया और वह हंसी, और फिर उसने भी कृष्ण को रंग लगाया। पूरा गांव आश्चर्य से देख रहा था, यह जानकर कि वे एक प्रेम को देख रहे थे जो इतना शुद्ध और दिव्य था। लेकिन उनका प्रेम केवल मौजमस्ती और खेलों तक सीमित नहीं था। यह गहरी भक्ति और आध्यात्मिक संबंध का बंधन था। राधा का कृष्ण के लिए प्रेम निस्वार्थ और अटूट था। उसने कृष्ण में दिव्यता देखी और उसका प्रेम सांसारिक क्षेत्र से परे था। कृष्ण भी राधा को संजोते थे, उसे अपनी शाश्वत आत्मा साथी मानते थे। एक दिन कृष्ण को अपना भाग्य पूरा करने के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ा। पूरा गांव दुखी था, लेकिन सबसे ज्यादा राधा। जब कृष्ण विदा हो रहे थे, उन्होंने राधा से वादा किया कि उनका प्रेम शाश्वत रहेगा, समय और स्थान से परे। भले ही वे शारीरिक रूप से अलग हो जाएं, उनकी आत्माएं हमेशा एकजुट रहेंगी। वर्षों बीत गए, लेकिन राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनकी भक्ति और प्रेम शाश्वत प्रेम और दिव्य संबंध का प्रतीक बन गए। लोग उनके अटूट बंधन के गीत गाते और कहानियां सुनाते। जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान उनके प्रेम का उत्सव मनाते। अधिक मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।